हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओलियम के बारे में, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम एंड हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ SO3 एंड द परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन द गिवन सैम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। ओलियम का फॉर्मूला है H2H2O7 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है ना भाई। H2H2O7 ओलियम को अगर हम जूम इन करें, जहाँ से देखें तो ये बना हुआ है आपका SO3 प्लस H2SO4 से। और ये जो SO3 है ये हमारी फ्री है, नॉट कंबाइंड। और थोड़ा सा और जूम इन करो तो पता लगेगा कि H2SO4 बाबा किससे बन के बने हुए हैं, वाटर प्लस SO3 से। और ये SO3 जो है हमारी वो क्या है, आपकी कंबाइंड SO3 है। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में है। तो दो तरह की SO3 हमारे पास में, एक फ्री SO3 है और एक कंबाइंड है। आप ये ध्यान रखें, इसकी रिक्वायरमेंट जब पड़ेगी तभी आप इसको देखें। अब बात करते हैं अपन प्रॉब्लम्स में किस तरह से आता है और कैसे हम उसको सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम्स में जनरली आपको देखने को मिलेगा 109% लाइक ओलियम H2H2O7। अब ये क्या चीज़ है सर? 100% तक तो हमने देखा था। ये 109 क्या है तो समझिए, इसका एक सीधा सीधा मीन है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जब भी कभी इस तरह से कुछ लिखा आ जाए तो उसका मतलब होता है 100 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। ठीक है ना, 100 ग्राम ऑफ दिस सैंपल कैन रिएक्ट मैक्सिमम, ठीक है ना, 9 ग्राम वाटर। ठीक है, समझ आया कि जो ये 100 से ऊपर दे रखा है इतने ही ग्राम वो वाटर से रिएक्ट कर सकता है मैक्सिमम कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो लिखे अपन इसको जनरली एक लाइन में अपन लिख कर देखें तो लिखें 100 ग्राम सैंपल ऑफ 109% ओलियम कैन रिएक्ट विद मैक्सिमम 9 ग्राम वाटर, कि पानी के 9 ग्राम से वो रिएक्ट करेगा। समझ आया? इस तरह से लिखा आ जाए, इसका मतलब है 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ 109% ओलियम कैन रिएक्ट विद मैक्सिमम 9 ग्राम, कि वो 9 ग्राम पानी से रिएक्ट कर सकता है। अभी किस तरह से होता है समझिए। एज वी नो दैट ओलियम बना हुआ हमारा SO3, फ्री SO3 प्लस H2SO4। अब समझिए, ये जो SO3 है ये है प्यासी SO3। ठीक है, कैसे? इसी को चाहिए पानी। ठीक है, जितनी ज़्यादा SO3 उतनी ज़्यादा प्यास, और उतनी ज़्यादा प्यास उतना ही ज़्यादा पानी। समझिए, जितनी ज़्यादा SO3 होगी उतने ही ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी के साथ छपाछप कौन करना चाहता है एक्चुअल में? ये फ्री SO3 करना चाहती है। और क्या कहती है कि काश मुझे पानी मिल जाए तो मैं भी क्या बना लूँ, H2SO4 बना लूँ। और ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा मिलेगी ये इसको एक आपके प्रॉपर अमाउंट के अंदर अगर वाटर मिल जाए तो ये पूरी की पूरी H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। समझिए, हम इसी सैंपल की बात करें तो लाइक 100 ग्राम सैंपल है हमारे पास, इसमें मान लीजिए SO3 कुछ मौजूद होगी तो 9 ग्राम अगर वाटर हमारा यहाँ यूटिलाइज हो रहा है तो हम इसके मोल निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे हमारे पास में 9/18 इक्वल टू हाफ मोल। और हमको पता है SO3 और वाटर रिएक्शन के अंदर 1:1 के रेशियो में वर्क करते हैं। तो इसका मतलब SO3 का भी मोल कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, इस तरह से रहेगा हमारे पास में। और आगे चल के कितना मोल H2SO4 बन जाएगा, हाफ मोल H2SO4 हमें गेन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करें इसकी। अगर कोई पूछे हमसे कि 100 ग्राम सैंपल ऑफ 109% ओलियम कितना मैक्सिमम वेट H2SO4 कैरी कर सकता है, तो अब समझिए कैसा हो सकता है कि समझिए हमको 100 ग्राम दे रखा है और 100 ग्राम हमारा वेट किसका है एक्चुअल में, कंप्लीट सॉल्ट सैंपल का। ठीक है, कंप्लीट सैंपल का है, जिसमें हमारे पास में क्या क्या है, SO3 प्लस H2SO4। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी है, 9 ग्राम वाटर से। इसका मतलब जैसे ही 9 ग्राम वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या ये SO3 जो बची हुई थी वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब अब सैंपल में सिर्फ H2SO4 ही H2SO4 होगा। ठीक है,
अगर पानी एक्सेस के अंदर होता है, पानी ज़्यादा होता है तो ही इसके अंदर पानी मौजूद होगा, वरना हम कहेंगे कि इस पूरे सैंपल के अंदर कितना हो जाएगा, कंप्लीटली H2SO4 ही होगा। तो सब तरफ H2SO4 होगा उसके अंदर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 109 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम लेकर समझते हैं इससे कि किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ SO3 एंड परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन 109% H2S2O7। अब समझिए, हमने पहले देखा कि 109% ओलियम का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सैंपल उसका 9 ग्राम वाटर से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब उसी हम इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे कि हमको पता है SO3 प्लस वाटर रिएक्ट करके बनाएंगे हमारे पास में H2SO4। और हमारे अंदर बात करें 100 ग्राम सैंपल के अंदर हम बात करें, अगर हमारा सैंपल 100 ग्राम हो तो हमारे पास में परसेंटेज SO3 कितना होगा एंड परसेंट ऑफ H2SO4 कितना होगा। अब ये हमें गेन करने के लिए सबसे पहले अपने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वाटर कितना रिएक्ट कर रहा है SO3 से, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी ज़्यादा SO3 उतना ही ज़्यादा प्यास, और जितनी ज़्यादा प्यास उतना ही ज़्यादा पानी। ठीक है ना, इसका मतलब पानी की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ तक ले जाएगी, इन्फॉर्मेशन ऑफ मोल्स ऑफ SO3। तो समझिए, हमको पता है 109% सैंपल का जो अपने पास में सैंपल है वो रिएक्ट करेगा हमारा 9 ग्राम वाटर से। इसका मतलब 9 ग्राम वाटर यहाँ ले लें तो इसके मोल हो जाएंगे हमारे पास में मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 9/18 इक्वल टू हाफ मोल्स, एंड देयर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3। ठीक, हमारे पास में मोल्स ऑफ SO3 आ चुके हैं, क्योंकि मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल ही होंगे मोल्स ऑफ SO3। देन we can find the weight of SO3 equal to moles of SO3 कितने हैं, हाफ इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास में 80। ठीक है, 80 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 40 ग्राम SO3 आ चुकी है। और हमको पता है 100 ग्राम के अंदर 40 ग्राम आ चुकी है हमारे पास में SO3। तो बचा हुआ क्या होगा, H2SO4। तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 ग्राम H2SO4। समझ आया? वापस कह देता हूँ, 109% सैंपल ऑफ ओलियम रिएक्ट विद मैक्सिमम 9 ग्राम ऑफ वाटर, देन वी कैन फाइंड द मोल्स ऑफ SO3 बाय द मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे पास में 1:1 के रेशो में होते हैं। 1 मोल SO3 का 1 मोल वाटर का रिएक्ट करके क्या बनाते हैं हमारे पास में, 1 मोल H2SO4 का बनाते हैं। अगर हाफ मोल वाटर रिएक्ट किया है, इसका मतलब हाफ मोल ही SO3 शामिल हुई होगी, और हाफ मोल अगर SO3 है तो हाफ मोल का वेट हो जाएगा हमारा 40 ग्राम। 40 ग्राम मौजूद है हमारे 100 ग्राम के अंदर, तो हमारा H2SO4 हो जाएगा 60 ग्राम। कॉपी कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में 40 ग्राम आ चुका है, तो यहीं से अगर 100 ग्राम के अंदर 40 SO3 है, 40 ग्राम SO3 है और 60 ग्राम H2SO4 है, तो यहाँ से सीधा सीधा कितना आ जाएगा हमारे पास में 40% SO3 और 60% H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 and combined SO3 in 118% ओलियम H2H2O7। चलिए, अभी देखिए मैं आप लोगों को पहले बताया था कि ये इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक फ्री SO3 होती है और एक SO3 प्लस वाटर, इसको हम बोलेंगे कंबाइंड SO3, एंड ये हमारी हो जाएगी फ्री SO3। अब आपसे क्या पूछा है, एक फ्री SO3 पूछी है और एक कंबाइंड SO3 पूछी जो कि H2SO4 के अंदर मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले बात, इस टर्म को हम क्लेरिफाई करते हैं। इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम सैंपल ऑफ 118% ओलियम कैन रिएक्ट विद मैक्सिमम 18 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए बात करते हैं अपन, SO3 प्लस वाटर
क्या बनाएगा हमारे पास में H2SO4। चलिए अब बात करें, हमारे पास में वाटर की अमाउंट है 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम से मोल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे हमारे पास में, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 18/18 इक्वल टू 1 मोल, एंड दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3 विच रिएक्ट विद वाटर। तो क्या हमारे पास SO3 का कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा, और S3 का अगर 1 मोल आ जाएगा तो देन वेट ऑफ SO3 निकाल सकते हैं अपन, 10 वेट ऑफ SO3 विल बी 1 × 80 इक्वल टू 80 ग्राम। अब समझिए हमारे पास में 100 ग्राम सैंपल के अंदर कितना आ चुका है, 80 ग्राम SO3 हो चुकी है, तो 20 ग्राम कितना बचेगा हमारे पास में H2SO4, ठीक है। और हमसे पूछा है फ्री SO3 एंड कंबाइंड SO3, तो क्या हमारे पास में फ्री SO3 आ चुकी है, फ्री SO3 हो जाएगी हमारे पास में 80 ग्राम, फ्री SO3 हो चुकी है हमारे पास में 80 ग्राम, ठीक है, फ्री SO3। एक आंसर आ चुका है हमारे पास में। सेकंड की हम बात करें, चलिए बात करते हैं अपन, हमारे पास में H2SO4 कितना है, मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी 20/98। क्या जितने मोल्स H2SO4 होगा क्या उतने ही मोल हमारे पास में कंबाइंड SO3 के होंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे मोल्स ऑफ कंबाइंड SO3, and then we can find the weight of combined SO3, weight of combined SO3 will be 20/98 into 80, ये लगभग आ जाएगा हमारे पास में 16.3 है। ये हमारे पास में सेकंड आंसर हो गया। हमारे पास में फ्री SO3 आ चुकी है और कंबाइंड SO3 दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है जिसमें हमने दे रखा है, इफ़ 30 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ 118 ग्राम ओलियम इज मिक्सड विद अब देखो बेटा हमारे पास में एक नई प्रॉब्लम है, इफ़ 30 ग्राम सैंपल ऑफ 118% ओलियम इज मिक्सड विद 60 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट। फर्स्ट है वेट ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन, सेकंड है वेट ऑफ SO3 इन फाइनल सॉल्यूशन, थर्ड है वेट ऑफ H2 इन फाइनल सॉल्यूशन, एंड फोर्थ है हमारा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इन न्यू सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहला हमारे पास में दे रखा है, मान लीजिए अपन ने सपोज किया था पहले 100 ग्राम ऑफ ओलियम कंटेन कितना रखता है 118 के अंदर, 118 के अंदर रखता है हमारा 80 ग्राम SO3 एंड 20 ग्राम H2SO4। अरे यार क्या है, ठीक है, 80 ग्राम SO3 एंड 20 ग्राम ऑफ H2SO4। देन तो क्या हमारे पास में 30 ग्राम सैंपल के अंदर कितना हो जाएगा, अगर 100 रखता है 80 ग्राम, देन 30 कितना रखेगा अपने पास में 80/100 इंटू 30, और यहाँ पर अगर 100 रखता है 20 ग्राम, देन 80 ग्राम 30 ग्राम रखेगा अपने पास में, 20/100 इंटू 30 कितना आ जाएगा हमारे पास में 24 ग्राम, 6 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास ओरिजिनल सैंपल के अंदर 20 ग्राम SO3 है एंड वाटर रिएक्ट विद H2SO4। हमारे पास में SO3 है 24 ग्राम, इसके मोल्स हो जाएंगे हमारे पास में 24/80। वही हमारे पास वाटर है वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे, वाटर दे रखा हमारे पास में 60 ग्राम। अब देखिए 60 हमारे पास वाटर के मोल हो जाएंगे 60 डिवाइड बाय 18, तो क्या जितने मोल इतने होंगे इतने ही मोल इसके साथ में कंबाइन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 0.3 मोल्स, ठीक है। तो मोल्स ऑफ SO3 आ जाएगा 0.3 मोल्स। इसके कितना कंबाइन करेगा 60/18 माइनस 0.3 मोल्स,
और हमारे पास में कितना मोल बन जाएगा, 0.3 मोल्स H2SO4 बनेगा। देन वेट ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन, तो कितना बना हमारे पास में वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 0.3 इंटू 98, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना इसको। अब है बात करें वेट ऑफ SO3 इन फाइनल सॉल्यूशन। पहले से ऑलरेडी SO3 कितनी है, 24 ग्राम, प्लस क्या हमारे पास बची हुई है ये, नहीं, ठीक है ना। हमारे पास में क्या हो गया, सारी की सारी SO3 यूज हो चुकी है, और कौन बचेगा हमारे पास में, सिर्फ वाटर। तो ये SO3 हमारे पास में LR हो जाएगी। तो यहाँ पर जो SO3 का वेट ऑफ SO3 है वो कितना आएगा अपने पास में, 24 ग्राम जो था नहीं आएगा, पूरा की पूरा कंज्यूम हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब बात करें अपन वेट ऑफ वाटर की, बात करें वेट ऑफ वाटर, देखिए कितना कंज्यूम हो गया हमारे पास में, 0.3, बचा हुआ कितना रह गया है, 60/18। तो हम बात करें इससे, तो 60/18 माइनस 0.3 इंटू 18 इतना कंज्यूम हो चुका है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में वाटर आ जाएगा। और परसेंटेज ऑफ लेवलिंग की बात करें, परसेंटेज ऑफ लेवलिंग की बात करें, देखो यहाँ पर SO3 कंप्लीट हो चुका है कंज्यूम, ठीक है ना। जब SO3 अगर हमारा 0 हो चुका है तो पूरा कंजप्शन हो चुका है। और हमको पता है जब SO3 ही नहीं बचेगी तो कोई पानी की रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी, और कोई पानी की रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी तो हमारे पास में लेवलिंग 0 हो जाएगा उसमें। तो परसेंट ऑफ लेवलिंग नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड।